स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आज के इस इंग्लिश क्लास में हम देखेंगे स्पेशल केस, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हमें पता है और हमें लगता है कि इस वर्ड का मतलब सिर्फ यही होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके कुछ डिफरेंट मीनिंग्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेट। गेट का मतलब क्या होता है? पाना या मिलना कोई चीज़। आई गॉट अ पेन, आई गॉट फर्स्ट प्राइज, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, फर्स्ट पोजीशन मिली। लेकिन गेट का मतलब बीमार हो जाना भी होता है। क्या होता है? बीमार हो जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे खांसी हो गई, आई गॉट कफ। राम को बुखार हो गया, राम हैज गॉट फीवर। व्हेनेवर डैड स्कोल्ड्स यू, यू गेट फीवर। की जब भी तुम्हें पापा डांटते हैं तुम्हें बुखार हो जाता है। व्हेनेवर डैड स्कोल्ड्स यू, यू गेट फीवर। यहाँ पर देखो थोड़ी सी टेंसेस भी रिवाइज करते हैं। डांटते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है? ते हैं। और ते हैं का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के साथ एस और एस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो। और डैड इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, देन हमने उसके साथ एस लगा दिया। सो व्हेनेवर डैड स्कोल्ड्स यू, यू गेट फीवर। ही हैड गॉट टीबी। डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, यू विल गेट कोल्ड। ठंडा पानी मत पियो, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो हो गया गेट। उसके बाद सेकंड वर्ड आता है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। और व्हाई आर यू फॉन्ड ऑफ इट? तुम इसके शौकीन क्यों हो? आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, यू आर फॉन्ड ऑफ स्टडी, राइट? इज इट? यस? नो? एवरीवन इज डिनाइंग। राम वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। राम को पढ़ने का शौक था, राम वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। समझ आ गया? फॉन्ड ऑफ, FONDOF। नेक्स्ट वर्ड आता है मेंट फॉर या मेड फॉर। तो मेंट फॉर बोल लो या मेड फॉर बोल लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, बना होना। यू आर मेंट फॉर डूइंग बिजनेस ओनली, कि तुम सिर्फ बिजनेस के लिए बने हो। तुम सिर्फ यू आर मेड फॉर क्रैकिंग SSC एग्जाम्स ओनली, तुम SSC एग्जाम क्रैक करने के लिए बने हो। ओके, यू ऑल आर मेड फॉर प्रारंभ वीडियोज ओनली। ठीक है, चलो। तो दोनों ही वर्ड का मतलब सेम है, मेंट फॉर और मेड फॉर, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। तुम बिजनेस के लिए बने हो, यू आर मेंट फॉर बिजनेस। यू आर मेंट फॉर डूइंग बिजनेस, यू आर ओनली मेंट फॉर मी, वी आर मेंट फॉर ईच अदर, बुक इज मेंट फॉर रीडिंग, टीचर्स आर मेंट फॉर टीचिंग। मेंट फॉर, मेड फॉर बोथ आर सेम। उसके बाद आती है तीन वर्ड्स। इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बताया था, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में बताया था। यहाँ पर है मेड इन। तो मेड इन का यूज कहाँ होता है? कंट्री के साथ, जैसे मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया लिखा होता है ना प्रोडक्ट्स पर। उसके बाद है मेड ऑफ। तो मेड ऑफ यानी किस चीज से बना है। और मेड फ्रॉम भी वही होता है, लेकिन दोनों में छोटा सा एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? मेड फ्रॉम का मतलब होता है से बना होना, व्हेन द मटेरियल इज विजिबल और नॉट विजिबल। हाँ, जब वो चीज, जैसे अगर कोई नहीं था उस क्लास में तो बता देती हूँ, जैसे ये पेन है, ये मेटल से बना है, वो दिख भी रहा है मुझे कि हाँ ये मेटल है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज मेड फ्रॉम मेटल, दिस पेन इज मेड फ्रॉम मेटल। पेपर किससे बनता है? पेड़ से, बट पेड़ उस पेपर में नहीं दिख रहा, सो द पेपर इज मेड ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और मेड बाय मतलब कंपनी नेम, कि किसने बनाया, किसी के द्वारा। मेड बाय, मेड बाय नहीं लिखते ना ड्राइंग बना के नीचे, मेड बाय राइट, मेड बाय गौरव, मेड बाय मनीष, एक्सेट्रा। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल दिस मोबाइल इज मेड इन चाइना। हाँ, फ्रॉम और ऑफ। फ्रॉम इज यूज्ड विद मतलब किसी ने नोट्स बनाए हैं उसके, नहीं वैसे जनरली पूछ, अगर बनाए तो ये बनाए। ठीक है, कोई बात नहीं, कंफर्म करती क्लास के। ठीक है, पक्का करोगे ध्यान से, याद दिला देना। दिस मोबाइल इज मेड इन चाइना। ये मोबाइल चाइना में बना है। दिस मोबाइल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ये मोबाइल प्लास्टिक से बना है, तो यहाँ पे हमने मेड ऑफ लगा दिया। मोबाइल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, मतलब कोई टॉय वगैरह होगा, कोई कि हाँ प्लास्टिक दिख रहा है, तो दिख रहा है तो हम ऑफ यूज कर रहे हैं, और नहीं दिखेगा तो फ्रॉम यूज करेंगे। दिस मोबाइल इज मेड बाय नोकिया। दिस आइडल इज मेड ऑफ गोल्ड। आइडल का मतलब मूर्ति होता है। ठीक है, IDOL मूर्ति। उसके बाद एबल टू। तो ये तो बहुत सिंपल है। एबल टू का मतलब क्या होता है? काबिल होना, योग्य होना, समर्थ होना, किसी चीज को करने के योग्य होना। ये मैं ये काम करने के काबिल हूँ, आई एम
राम एबल टू डू दिस वर्क, राम ये काम कर सकता है, राम इज एबल टू डू दिस वर्क। क्या तुम इस बिजनेस को संभालने के लिए काबिल हो? आर यू एबल टू हैंडल दिस बिजनेस? नेक्स्ट वर्ड है हाउ टू। हाउ टू के आगे अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो तो इसका मतलब होता है जानना। आई नो हाउ टू डांस, मुझे पता है, मैं जानती हूँ कैसे डांस करना है। आई नो हाउ टू टीच, मैं जानती हूँ कि पढ़ाना कैसे है। समझ में आ गया? हाउ टू के साथ अगर आप कोई वर्ब लगा दो तो उसका मतलब क्या होता है? जानना होना। जब भी आप कोई काम करना हो या फिर करना या तो जानते हो, मतलब किसी काम को करना जानते हो तो वहाँ पे आप लगाते हो हाउ टू के साथ जिस काम को करना जानते हो। जैसे राम जानता है कैसे लिखना है, राम लिखना जानता है, राम नोज हाउ टू राइट। मैं नाचना जानता हूँ, आई नो हाउ टू डांस। मैं नाचना नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू डांस। क्या मैं नाचना जानता हूँ? डू आई नो हाउ टू डांस? तो वही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस। राम क्रिकेट खेलना जानता है, राम नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर नोज एस क्यों लग रहा है? क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है और जानता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद आ जाता है कीप ऑन। तो कीप ऑन का मतलब होता है करते रहना किसी काम को। कीप ऑन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी भी लगेगा। जैसे वो पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन स्टडीइंग। वो लोग लड़ते रहते हैं, पीपल कीप ऑन फाइटिंग। मैं उसके घर जाता रहूंगा, आई कीप ऑन गोइंग हिज होम। मैं उसके घर जाता रहता था, आई यूज्ड टू रहता था, मोडाल्स जब किसी काम को किया करते थे तो यूज्ड टू आता है। आई यूज्ड टू कीप ऑन गोइंग हिज होम। बच्चे खेलते रहते हैं, चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग। अब यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया? कीप के साथ एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चिल्ड्रन थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। चिल्ड्रन मीन्स मोर देन वन। अंकल सोचते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। अंकल कीप्स ऑन थिंकिंग, डजंट से एनीथिंग। ठीक है। उसके बाद आता है हैविंग। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब कुछ काम करने के बाद। जैसे हैविंग मेट यू आई विल गो देयर, तुमसे मिलने के बाद मैं वहां जाऊंगा। तो कुछ काम करने के बाद हैविंग मेट यू आई विल गो देयर। राम के साथ खाना खाने के बाद मैंने पूछा, हैविंग ईटन द फूड विद राम आई आस्क्ड। तो हैविंग के साथ कौन सी फॉर्म लग रही है? थर्ड फॉर्म लग रही है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आ गया पापा से अनुमति लेने के बाद मैं घर से निकल गया, हैविंग टेकन परमिशन फ्रॉम डैड आई लेफ्ट होम। अच्छा, जैसे हिंदी में ऐसा आता है क्या मैं जाऊं, क्या मैं आऊं, तो आगे हम क्या लगा देते हैं? मतलब उसमें डू यूज हो जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ऑलवेज। मैं कहाँ जाऊं, वेयर डू आई गो। मैं किससे कहूँ, हु डू आई से। मैं उससे कैसे मिलूं, हाउ डू आई मीट हिम। क्या मैं वहाँ ना जाऊँ, डू आई नॉट गो देयर। ये बात अब किसे बताऊं, whom do I tell this now। ठीक है। उसके बाद आता है होल्ड। होल्ड का मतलब होता है काबू कर पाना, रोक पाना। होल्ड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे कीप्स ऑन लग रहा था, कीप ऑन के बाद क्या लग रहा था? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसे ही होल्ड के बाद लगेगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आई कुडंट होल्ड लाफिंग, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई, आई कुडंट होल्ड लाफिंग। राम कुडंट होल्ड हिज टीयर, राम अपने आंसू नहीं रोक सका, राम कुडंट होल्ड हिज टीयर्स। तो कुड का मतलब होता है पाया या सका, ये लिखा हुआ लास्ट। ठीक है। मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया, आई कुडंट होल्ड माय इमोशंस। भावनाएं मतलब इमोशंस या फिर फीलिंग्स। मैं हंसी नहीं रोक पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू होल्ड लाफिंग, आई वोंट बी एबल टू होल्ड लाफिंग। उसके बाद सजेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को सजेस्ट करना, सुझाव देना। सजेस्ट का मतलब लगना भी होता है। लगना मतलब ऐसे लगने वाला नहीं, मतलब बोलते ना मुझे लगा, मैंने सोचा, मुझे लगा। तो तुम्हारी फालतू बातों से लगता है कि तुम पागल हो, तुम्हारी फालतू बातों से लगता है कि तुम पागल हो। सो योर नॉनसेंस सजेस्ट दैट यू आर मैड। Your nonsense suggests that you are mad. His way of talking suggests that he is very rich. कि उसकी बातों से लगता है कि वो बहुत अमीर है। His way of talking suggests that he is very rich. तो यहाँ पे suggest का मतलब लगना भी हो गया। ठीक है। Her way of walking suggests that she is a model. उसके चलने के तरीके से लगता है कि वो मॉडल है। So her way of walking is suggest that she is a model.
उसकी आवाज़ से लगता है कि मैं ना उससे पहले भी कहीं मिली हुई हूँ. सो हर वॉइस सजेस्टेड दैट इफ़ आई हैव ऑलरेडी मेट हर. आई फेल्ट एज यू हैव नॉट टेकन द फूड फॉर अ लॉन्ग. ऐसा लगा तुमने कई दिनों से खाना ना खाया हो. आई फेल्ट एज इफ़ यू हैड नॉट टेकन द फूड फॉर अ लॉन्ग. इसमें सजेस्ट नहीं है, इसमें फेल्ट लगा दिया मैंने सजेस्ट की जगह. फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट. समझ आ गया. उसके बाद आता है द वेरी. जैसे आप बोलते हैं ना, हाँ यही तो वो किताब है जो मुझे चाहिए थी, यही तो वो वीडियो जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से, तो यही तो वही तो. उसकी इंग्लिश क्या हो गई? द वेरी. द वेरी. दिस इज़ द वेरी बुक विच आई नीड. दिस इज़ द वेरी बुक विच आई नीड. मुझे यही पेन चाहिए. आई नीड द वेरी पेन. राम वही लड़का है. राम इज़ द वेरी बॉय. तो वही, यही को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? वेरी. द वेरी. ठीक है. नेक्स्ट ऑल्सो. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एक आध दिन में हम काम पूरा कर लेंगे मैम. एक आध महीने में कोर्स फिनिश हो जाएगा. एक आध दिन में रजिस्टर चेक कर लेना. तो एक आध की इंग्लिश क्या हो गई? ऑल्सो. मैम प्लीज़ चेक रजिस्टर्स इन अ डे और सो. आवर कोर्स विल फिनिश इन अ मंथ और सो. ये एक आध महीना. ठीक है. तो अमन एक आध दिन में आ जाएगा. अमन विल कम इन अ डे और सो. राम एक आध साल में अमेरिका जा रहा है. राम इज़ गोइंग टू अमेरिका इन अ ईयर और सो. मैं एक आध बार उसके घर गया था. आई हैड गॉन टू हिज होम वंस और सो. एक आध बार. पापा एक आध घंटे में पहुंचने वाले हैं. डैड इज अबाउट टू रीच इन एन आवर और सो. उसने ये एक आध हफ्ते में किया. ही डिड इट इन अ वीक और सो. राइट. एंड द लास्ट टू थिंग्स द वन. द वन का मतलब होता है वो. अगर एक है तो द वन और प्लूरल है तो द वंस. राम वो है जो मेरे साथ था. राम इज़ द वन हु वॉज विद मी. ये वो लोग हैं जो मेरे साथ थे. दे आर द वंस हु वर विद मी. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट इन दिस स्पेशल केसेस वर्ड्स. थैंक यू सो मच.